चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए। चलिए इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, उसमें आपको हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे, बाकी जो रेस्ट क्वेश्चन बचेगा आप खुद बनाओगे। ओके, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको मैट्रिक्स का टाइप वगैरह सारा चीज मैंने बता दिया है प्रीवियस 2 लेक्चर में, तो उस सब को आप लोग कंप्लीट कर लेना। देखो यहाँ पर क्या है ना, मैंने पढ़कर समझना है। इंग्लिश मीडियम वाला विद्यार्थी में तो ज्यादा प्रॉब्लम है नहीं, हिंदी मीडियम बोल बोल के तुम लोग ऐसा हिंदी मीडियम हो गया हुआ है, क्या कहा जाए। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है, हेल डोल नहीं करना, ज्यादा उसको प्रसाद मत करना, प्रशांत पीछे वाला बेंच को। तो बात आता है यहाँ क्वेश्चन, यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, ये तो समझ में आ गया मैट्रिक्स है क्या, ये तो समझ में आ गया ना। ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, इस तरह से कोई भी एलिमेंट्स को अगर अरेंज करके लिख दिया गया मतलब मैट्रिक्स है। यहाँ देखो मैट्रिक्स, यहाँ पर कौन मैट्रिक्स है, तो ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ऑर्डर इसका क्या है, तो 3/4 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन के अनुसार से इसका सॉल्यूशन करते जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कुछ नहीं ऑर्डर लिखना है, तो यहां पर लिख देना 3/4 हो गया एक क्वेश्चन का आंसर। यहां लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखिए, तो यहां पर हो गया आपको 3/4 ऑर्डर। सेकेंड नंबर में द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए बोलो, 12। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब एलिमेंट्स कितने हैं, तो यहां पर टोटल मिलाकर 12 एलिमेंट्स है, तो 12 इसका आंसर। इसमें का 3 नंबर क्वेश्चन राइट लिखना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन A13 एलिमेंट, A21 एलिमेंट, A33 एलिमेंट, A324 एलिमेंट और A23 एलिमेंट लिखना है। चलिए आप ही लोग में से पूछते हैं क्या, इसका मतलब ये होता है, स्मॉल ए का मतलब स्मॉल ए एलिमेंट किसका, मैट्रिक्स का। कैपिटल ए का मतलब कोफैक्टर्स, कोफैक्टर। कैपिटल ए आई जे माने ए आई जे एलिमेंट का कोफैक्टर, स्मॉल ए आई जे का माने एलिमेंट। ये 1 क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, रो को, नंबर ऑफ माने रो को, नंबर ऑफ रो को, नंबर ऑफ कॉलम को। यानी यहां पर पहला क्वेश्चन समझा देते हैं, यानी कि 1 3 का माने पहले रो का तीसरा एलिमेंट। 9 10 19 नहीं 9 10, क्लियर। चलो इसी तरह से इसमें का क्वेश्चन है, इसको मैं पूछता हूं, यू स्टैंड अप, इसका आंसर करो। 2 1 वाला एलिमेंट कौन है, दूसरे रो का पहला एलिमेंट 35। वेरी गुड, सिट डाउन। 35 क्लियर। चलो यू स्टैंड अप, बगल वाला। चलो 3 3 वाला एलिमेंट -5 करेक्ट, हैव अ सिट। नेक्स्ट पीछे, नेक्स्ट बताओ A2 4 वाला एलिमेंट 12 2 4 12, ठीक है। बगल वाला बता दो 2 3 वाला एलिमेंट, बगल वाला 2 3 वाला एलिमेंट, A स्मॉल A 2 3 5/2 हो गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन जो फर्स्ट था, जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंगली आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको लिखना भी नहीं ना, और लिखना भी रहेगा तो वीडियो को पॉज करके लिख लेने का, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बना रहे हैं ना। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट है। रौनक, प्रवीण इधर उधर मत करो। ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, उसका जितना भी पॉसिबल ऑर्डर है वो सब लिखें। आपको क्वेश्चन पढ़ाए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो सॉल्व, और बढ़िया से दम एक लाइन के अंदर ये सॉल्यूशन आना चाहिए। लाइन के इधर जो है लेफ्ट में क्वेश्चन नंबर लिखना चाहिए, और उसके नीचे से बनाना हम लोग स्टार्ट करेंगे लेफ्ट अलाइनमेंट से। लेफ्ट अलाइनमेंट मैंने लेफ्ट से अच्छा सा सटाकर लिखिए, बीच उससे कहीं कहीं से नहीं। अगर 24 एलिमेंट है तो कौन कौन ऑर्डर पॉसिबल है। चलो यू स्टैंड अप, रुक जाओ, यू स्टैंड अप बोलो, वरना खुश होकर उठ नहीं जाना, ले 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 बोलो। अगर मान लेते 24 एलिमेंट है तो किस किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाया जा सकता है, बताइए। 4/24, 1/24,
1/24। चलो ऑर्डर हो गया 1/24। बोलो आगे 24/1। नेक्स्ट बताओ। अब 2 से सोचो, 2 से 24 भाग लगता है तो 2 से बनाओ। 2/12, 12/2। 3 से बनाओ, 3 से लगेगा 3/8, तो 3/8 हो गया। 8/3, 4/6, 6/4। अब कोई नहीं होगा। अब यहीं पर कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अगर 13 को एलिमेंट होगा तो क्या होगा? तू बगल वाला बताओ। यू सिट डाउन, यू स्टैंड अप। बोलो मत, बगल वाला। यस सर। इफ 13 या चलो 13 एलिमेंट होगा तो कौन कौन आती होगा बताओ? कौन कौन ऑर्डर वाला मैट्रिक्स बनेगा? 24 एलिमेंट से तो हम लोग जो ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं वो लिख लिए। अगर 13 एलिमेंट है तो कौन कौन ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा जी? 1/13। यहां पर दूसरा क्वेश्चन है ना, तो एंड लिख दो। 1/13, 13/1, 1/13। और बोलो, अब हो गया। चलो सिट डाउन। अब उसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक का, यहां लिखा हुआ है इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो 18 एलिमेंट है तो 1/18। दूसरा 18/1। दूसरा तीसरा 2/9, 9/2, 3/6, 6/3। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट करना है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स को का जो बेसिक तरह से लिखा जाता है मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को, पहले वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद ही कुछ बनाओगे इसमें से जो क्वेश्चंस बनाना होगा। अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 का 1 अगर बनाए 1 नंबर, तो इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को बनाना है। चलो 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को, तो A11, A12, A21, A22, ये 2/2 ऑर्डर का पहले इस तरह से मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन नंबर अगर 1 हम बना रहे हैं तो दिया हुआ है Aij का जो मान है I प्लस J का होल पावर 2/2। अब क्या करना है? ये चारों एलिमेंट्स निकालना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। तो यहां A11, इसका ये मतलब है I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू भी 1 है क्या? तो इसमें इस वाले जो फंक्शन दिया हुआ है उसमें I के जगह पर 1 और J के जगह पर 1 पुट करना है। तो यहां पर हो जाएगा 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। 1 + 1 2, तो 2 का स्क्वायर 4/2। इसको काटे 2 हुआ, 2 इसका पहले A11 में एलिमेंट निकला। फिर A12 एलिमेंट निकालेंगे। I का वैल्यू 1, J का वैल्यू, देखो तुम लोग ध्यान नहीं देता है, बोल कुछ भी देते हो, गलत बात है। तो खराब दो तुम यहां पर। चलो I के जगह पर क्या पुट करेंगे? 1 प्लस J के जगह पर 2 का होल स्क्वायर। चलो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2। बोलता क्या है वैसे, जो लगता है कि शक के निगाह में तुम आ गया, निगाह शक के अथी में आ गया तुम। यहां पर 9/2 का मतलब 4.5, 9/2 भी रहने दे सकते हैं, ऐसा नहीं है जो नहीं। इसी तरह से चले बैठिए, ठीक है। A21 एलिमेंट, चलिए आप पीछे वाला पुआ खड़े हो जाओ, बताओ 21। इसमें I के जगह पर 2 डालो, J के जगह पर 1 डालो। बोलो 2 + 1 होल स्क्वायर बाई 2। चलो 2 और 1 3 का स्क्वायर 9/2, 4.5। अब इसी तरह A22, चलो I के जगह पर 2, J का जगह पर 2, तो 2 + 2 का स्क्वायर और बाई में 2। यहां हो जाएगा ऊपर 16/2, 8 इसका हो गया वैल्यू। अब उसके बाद क्या लिखना है? देखो नीचे हेंस, ठीक है बैठिए। हेंस मैट्रिक्स A बराबर A11 के जगह पर 2, 12 के जगह पर 4.5, A21 के जगह पर 4.5, A22 के जगह पर 8, 2/2, ऑर्डर 2/2
2। हाँ कोई बात नहीं, 9/2 आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हो गया आंसर। लिखना है क्या इसको? अगर किसी कैंडिडेट को लिखना है तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना, पाउच करके लिख लेना। चलो हटा दे। चलिए 5 नंबर उसी तरह का है। 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल मैट्रिक्स है ये तभी संभव है जो जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्यों बोलते हैं, ध्यान से समझो। अगर लेफ्ट वाला मैट्रिक्स और राइट वाला मैट्रिक्स बराबर, ये तभी संभव है जब इधर लेफ्ट वाले मैट्रिक्स का A11वां एलिमेंट राइट वाले मैट्रिक्स का A11वां एलिमेंट के बराबर हो, 1/2 एलिमेंट 1/2 एलिमेंट के बराबर हो, 1/3 एलिमेंट 1/3 एलिमेंट के बराबर हो, इधर वाला की इसके बराबर हो, ई वाला इसके बराबर से कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पोजीशन है 4 का, यहां पर जो 4 के जगह पर जो राइट हैंड साइड में जो पोजीशन पर वैल्यू बैठा है सेम होना चाहिए, तब दो गो मैट्रिक्स क्या होगा, इक्वल। अच्छा दूसरा और क्या होना चाहिए, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेम ऑर्डर भी नहीं रहेगा, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स खाली मिल गया और ऑर्डर कुछ और एलिमेंट एक्स्ट्रा होकर और ऑर्डर अलग हो गया, तो भी नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ कहे कोई भी मैट्रिक्स में हो सकता है, ये जरूरी है स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां देखो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, इसका देखो ऑर्डर 3/1 है, 3/1 है, कोई भी ऑर्डर हो सकता है बट दोनों तरफ सेम ऑर्डर होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होना चाहिए। यहां सबके बीच में देखो तो बराबर का साइन दिया हुआ है ना, अगर सबके बीच में बराबर का साइन दिया हुआ है इसका क्या मतलब है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा। इसका मतलब है एक्स का जो मान है, क्वेश्चन नंबर अगर 6 का 1 अगर हम सॉल्व करें तो एक्स का जो मान है 1 होगा, वाई का मान क्या होगा 4 होगा, जेड का मान क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। सॉल्व हो तो गया, अब सॉल्व क्या करोगे, अब इसमें क्या करना है, इसमें जबरदस्ती कुछ बनाना है नहीं और इसको जो है अति करेंगे। अब चलो यहां पर x प्लस वाई किसके बराबर होगा बताओ, 6 के होगा। चलिए अब 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 के। x y किसके बराबर होगा, 8 के। अब यहां से तुमको x y z का मान निकालना है। देखो यहां से तो तुमको z का मान दिख रहा है, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं, z बराबर 5 - 5 हो गया, 0 हो गया, z का मान तो एक आंसर आ गया। लेकिन ये इक्वेशन और इस इक्वेशन से काम करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। निकाल देते हैं ऊपर वाले में 6 का मान, इसको बाद में x अधिक मानते हैं क्या, x का मान अगर निकाल लेते हैं तो 6 - y होगा। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानो, यहां लिखेंगे एक द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ x का माने x का जो मान है, क्लियर, x का जो मान है, x का जो मान है उसको समीकरण 2 में डालने पर द वैल्यू ऑफ x पुटिंग इन इक्वेशन 2, यानी कि द वैल्यू x का जो वैल्यू है समीकरण 2 में डालते हैं, पुट करते हैं। तो x के जगह पर 6 - y, x के जगह पर 6 - y और सीधे y मत लिख देना, इंटू y होगा इक्वल टू 8। अच्छा कैसा समीकरण बनेगा हमें ये बताओ, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पर बनेगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। दो आंसर आएगा y का दो आंसर, तो उसको जब मान डालोगे ना x के जगह पर, y के जगह पर, यहां तो x का मान भी 2 आएगा, तो 6y, तो यहां y से -y में गुना तो -y² प्लस 6y -8 बराबर 0, सब में से माइनस कॉमन निकाल लो तो y² -6y प्लस 8 बराबर 0, y²। अब इसका फैक्टराइजेशन बताओ, 4 दूना 8, 4 और 2 जोड़ोगे तो 6 होगा। अच्छा दोनों के पहले माइनस देंगे तब ना -6 आएगा, यानी यहां पर लिखना पड़ेगा माइनस में 4y और -2y प्लस 8 बराबर 0। बोलो पहला 2 टर्म में से क्या कॉमन, पहले दोनों में से क्या कॉमन, y कॉमन, ठीक है। पहला दोनों में से y अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में y -4 बचेगा, अगला दोनों में से -2 कॉमन लेंगे y -2 ही बचेगा, अच्छा सॉरी 4 बचेगा, बिल्कुल सही बात। यहां y -4 कॉमन, देखो नहीं रैक में
वहीं पर देखो ना, मेरे वाला थी ट्रैक पर, तो अंशु को कॉल करो कर ले, तब नहीं अंशु को क्या कॉल करो, वहीं देखो ना पेज होगा। चलिए ये तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का है। तो y बराबर क्या दो को आ गया, 4 या 2, y का दो को मान 4 नहीं तो 2, y का इससे मान निकालोगे तो 4 आएगा, इससे निकालोगे तो 2 आएगा। अब चलो, अब x का मान, देन x बराबर क्या कर रहा है, ध्यान देना, 6 माइनस वाई, यानी 6 माइनस 4 करो तो कितना, 6 में से 4 घटाओ, अब या 6 में से 2 घटाओ, x का मान 2 नहीं तो 4, तो y का मान, अगर x का मान 2 ले रहे तो y का मान 4 लेना पड़ेगा, x का मान अगर 4 ले रहे तो y का मान 2 लेना पड़ेगा, और z का मान तो एक ही आया है 0। ये आपका जो हो गया x y z का मान हो गया, माने हर कंडीशन में z के जगह पर 0 होगा। लेकिन x का मान अगर 2 लोगे, बोलो x का मान 2 लोगे तो y का मान क्या डालना पड़ेगा, अगर x का मान हम लोग 4 लेते हैं तो y का मान 2 लिखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए ये हो गया इसका आंसर। लिखिए, मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक रहेगा, लिखिए। हल्ला बंद करो, बाद में फिर बात लेना। 120 रुपया कहिए। अच्छा, और का 500-700 रुपया कह देना, जो बुक चाहिए वो लिखवा ना देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, देखो जैसे x प्लस जेड का मान 5 हुआ। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, x प्लस जेड इक्वल टू 5, अगर हम इसमें x प्लस जेड के जगह पर 5 पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 2 3, तो x प्लस जेड के जगह पर 5, तो 5 प्लस वाई बराबर 9, तो y का मान निकल जाएगा। x प्लस यहां पर हो गया y प्लस जेड का मान, y प्लस जेड का मान इसमें अगर पुट करोगे x का मान निकलेगा। अच्छा, तुमको x का मान भी निकल गया, z का मान निकल गया, y का मान निकालने में क्या दिक्कत है, x के जगह पर x का मान, z के जगह पर z के मान, या तो हमको y चाहिए थे, इसमें भी ऐसा भी तो कर सकते हो, z के जगह पर यहां मान डालोगे, इसमें से y का मान निकाल लोगे। समझ में आया ना? तो इसको इस तरह से बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी। चलो यहां पर a माइनस बी किसके बराबर, -1 के, 2a प्लस सी बराबर किसके, 5 के, 2a माइनस बी किसके बराबर, 0 के। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 3, हो सकता है आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी थोड़ी ना है। 3c प्लस डी बराबर 13 के। क्लास 10th में ही ए एक्स और वाई के रूप में लिखा रहता था दो को समीकरण, क्या, तो a माइनस बी और 2a माइनस बी वाला, यानी कि पहला और समीकरण और दूसरा समीकरण को सॉल्व करोगे तो a और b का मान निकलेगा। अरे क्लास 10th में x और y का जैसे मान निकालते तो वैसे a और b का मान, और उसी तरह तीसरा और चौथा इक्वेशन को जो है सॉल्व करोगे ना, तीसरा और चौथा इक्वेशन को, तो उसी तरह से a और c का मान निकलेगा। सॉरी यहां पर गलत दिखा गया क्या? नहीं तो सही है। अच्छा ए और बी का मान निकलेगा, एक मिनट, 2a प्लस सी, तो यहाँ a का मान यहाँ पुट कर दोगे, जो इस दोनों को सॉल्व करके a का जो भी मान है यहाँ पुट करोगे, c का मान निकलेगा, और यहाँ पर c का मान जो भी जैसे पुट करोगे d का मान निकलेगा। यानी कि पहले तुमको पहला दूसरा को सॉल्व करना है, a और b का मान निकालना है, एक का मान इसमें डालोगे c का मान निकलेगा, c का मान इसमें डालोगे d का मान निकलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब बताओ ए मैट्रिक्स ए आई जे अगर m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब m बराबर n के होगा, यानी रो और कॉलम दोनों बराबर होता है तो उस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे बताओ, m इज नॉट इक्वल टू n है तो उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का माने दोनों बराबर है। हेलो, स्क्वायर मैट्रिक्स का माने दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं, उसका रो और कॉलम बराबर, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बराबर नहीं, एक रो और कॉलम और कुछ नहीं, बराबर मैट्रिक्स नहीं होगा, कॉलम उसका ऑर्डर बराबर होगा, ऑर्डर भी नहीं, सॉरी, m और n का जो मान होगा बराबर होगा, तब कौन मैट्रिक्स, अगर बराबर नहीं हुआ तो, बराबर हुआ तो स्क्वायर मैट्रिक्स, नहीं हुआ तो, चलिए ठीक है।
देखो अभी तक सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस में यहां पर जब 3x + 7 = 0 करोगे तो एगो x का मान यहां से आएगा, यहां से भी जब जैसे x का मान निकालोगे अलग आएगा ना। एक ही इक्वेशन में x का दुद्दू को मान अगर अलग अलग आता है, देखते हो यहां से x का मान अगर निकालेंगे तो 3x + 7 = 0, तो x बराबर होगा -7/3। और यहीं से जब x का मान अगर निकालोगे तो 2 - 3x = 4। तुम लोग सॉल्व करना जैसे करते हो, बराबर 2, x बराबर -2/3। देखो ये दोनों का दोनों अलग अलग वैल्यू x का, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड। अब कोई एगो मान के चलोगे ना तो दोनों तरफ सेम मैट्रिक्स नहीं आएगा। चलो -7/3 मान के चले, एगो एग्जाम्पल, तो यहां पर 0 आ जाएगा ना, यहां पर 0 आ जाएगा। लेकिन यहां पर वही डाल कर देखो कि 4 आता है कि नहीं, तो 2 - 3 गुने -7/3, 3 से 3 कट गया, 2 + 7, 7 2 कहां हुआ, यहां पर जैसे डाले वही बात, तो 4 आना चाहिए था ना, 4 नहीं आया, तो ये इसलिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड। चलो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अगर दो गो एलिमेंट्स को एंट्री कर रहा है, इसका मतलब है कि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हम लोग को बनाना है। अगर इसमें दो एलिमेंट 0 या तो 1 होना चाहिए, 0 1 के अलावा कोई एलिमेंट इसमें दिखना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा 0 हो या 1 हो 1 हो, कुछ ऐसा अलग मैट्रिक्स हुआ। ये 1 को तो कहीं कहीं भी अलग अलग डाल सकते हो, 1 0 0 0 0 0 0 0 सब। इस तरह का टोटल कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं? अरे 9 हो कैसे यार? अच्छा, एक एक करने के बाद 2 को 1 कर देंगे, 3 को 1 कर देंगे, 4 को 1 कर देंगे, 9 का 9 1 कर देंगे, वैसा कितना? तो देखो कै गो एलिमेंट का एंट्री कर रहे हैं, 2 गो। ओके, और ऑर्डर क्या है? तो 3/3, तो 3/3 ऑर्डर का मतलब कुल कितना एलिमेंट? इसके पावर में 9 डालो, 2 का पावर 9 का मतलब 512, यानी 512 को अलग ऐसा जो है 512 को अलग अलग मैट्रिक्स बनेगा। सबका ऑर्डर तो सेम ही रहेगा लेकिन 512 को मैट्रिक्स बने। अच्छा चलो एग्जांपल और देते हैं, और एक आध क्वेश्चन। मान लो कि 3/3 या 2/2 ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स बनाना है, इसमें हमको 3 एलिमेंट को एंट्री करना है। हमको इसमें जैसा जो भी मैट्रिक्स बने उसमें 1 2 और 3 के अलावा कोई तीसरा चौथा नहीं दिखना चाहिए। तो क्या वो एलिमेंट को एंट्री कर रहे हैं? क्या वो एलिमेंट को बैठा हुआ कर रहा था? हाँ, ओ स्पेशल लड़का, स्पेशल बोलेगा, होगा स्पेशल इनवाइट करना पड़ेगा बोलने के लिए। 3 एलिमेंट, ऑर्डर 2/2 है, माने कुल मिलाकर कितना एलिमेंट? 4 एलिमेंट। तो इसके ऊपर में 4 लिखो, 3 का पावर 4 का जो वैल्यू होगा उतना डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स बना सकते हैं। रोक यार, बट क्या करते हो? 3/3 ऑर्डर, मान लो कि हम 5 7 1 को एंट्री कर रहे हैं, क्या को एलिमेंट को एंट्री कर रहे हैं? तो 3 के पावर में कितना लिखना पड़ेगा? जो आंसर आएगा होगा, रिजल्ट हो गया। तो दैट्स ऑल, आज के वीडियो में 3.1 एक्सरसाइज का समापन। आप लोग अभी कॉपी में अच्छा से उसको बना लीजिएगा, जमा कर दीजिएगा। ओके, जमा करिए। यस सर। लाइक सब्सक्राइब बनाए जमा करने की